बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान अस्कर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े के थ्रू एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और इंशाल्लाह मार्च के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अब लेक्चर्स का सिलसिला ख़त्म करके मैंने पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम 2026 ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पंजाब बोर्ड्स को डिस्कस करना शुरू किया है। इस हवाले से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर की जो स्कीम है और जो उसका पेपर पैटर्न है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप जो हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। और अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लग रहा है और मेरी ये जो स्कीम है और इसमें जो कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने रेलिवेंट क्लास वालों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक हो गया। अब आज का जो हमारा सब्जेक्ट है या जो अब हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा मैथमेटिक्स है। ठीक है। मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूँ कि टोटल मार्क्स जो है इसके 75 है और इसका जो टोटल टाइम है वो 2 आवर 30 मिनट्स है। ठीक हो गया। यानी कि एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स ये आपका थोड़ा सा बड़ा एग्जाम है। ठीक है। जो हमने पीछे डिस्कस किया उनके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा एग्जाम है। ठीक है। जैसे आपके 9th में ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स की थी उसी तरह 10th में भी आपकी ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स की होगी। ठीक है। और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 13। चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 13 इनमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक हो गया। और चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11। 2, 4, 6, 8, 10, 11 इनमें से एक एक ऑब्जेक्टिव आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ना चैप्टर 9 लिखा है ना चैप्टर 12 लिखा है, यानी कि इन 2 चैप्टर में से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी। ठीक हो गया। चैप्टर 9 और चैप्टर 12 से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया। अब सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो 60 मार्क्स जैसे कि आपकी 9th में थी उसी तरह से आपकी सब्जेक्टिव इसमें भी 60 मार्क्स की होगी और आपको उतना ही टाइम 2 आवर 10 मिनट्स दिया जाएगा जो कि आपको 9th में भी मिला था। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही आपके 36 मार्क्स के जैसे 9th में थे और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछले सब्जेक्ट्स में देख चुके हैं कि 3 पोर्शंस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हर पोर्शन में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि टोटल आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इंक्लूडेड है। इन तीनों चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन 3 की तरफ आए तो चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि देखिए चैप्टर 7 से अकेले से 4 क्वेश्चन है जबकि बाकी जितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि चैप्टर 9 से भी 1 क्वेश्चन होगा, 10 से भी 1 होगा, 11 से भी 1 होगा, 12 से भी 1 होगा, 13 से भी 1 क्वेश्चन होगा। यानी कि आपका जो चैप्टर 8 है उसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 क्वेश्चन टोटल होंगे, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो इसमें ज़्यादातर तो आपके ऐसे सवाल आएंगे जो छोटी छोटी एग्जांपल्स होंगी या ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर कोई स्टेटमेंट होगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। आपने एग्जांपल्स को भी लाजमी देखना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी लाजमी देखना है और 5 ईयर यानी कि पास्ट पेपर्स जो हैं उनको भी लाजमी देखना है। ठीक हो गया। ये आपको मैंने टिप दे दी कि एग्जाम्पल्स को भी आपने लाजमी गो थ्रू करना है। पहली प्रायोरिटी आपकी एक्सरसाइज और पास्ट पेपर भी होने चाहिए। ठीक है। या तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा कि आप इसको सॉल्व करें, या वो सीधा सीधा कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे फैक्टर्स के वाले से क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको जनरल एग्जांपल दे, या इवन कोई डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल भी पूछ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से थोड़ी सी बात होगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए तो जैसे आपके 9th में 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे है। ठीक है। और आपने आउट ऑफ 5 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है। और जिस तरह हम पिछले सब्जेक्ट्स में देख चुके हैं कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका
क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ये 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आपका चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 3 से आएगा और चैप्टर 4 से आएगा, ठीक है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर 5 से एक लॉन्ग आएगा और चैप्टर 6 से एक लॉन्ग आएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें चैप्टर 7 से लॉन्ग आएगा, चैप्टर 13 से लॉन्ग आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 इसमें चैप्टर 9 से या एक ही क्वेश्चन आएगा या चैप्टर 12 से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब पार्ट्स की अगर हम बात करें तो दोनों पार्ट जो है वो 4 नंबर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोई पार्ट ज्यादा नंबर का कोई कम होगा, दोनों ही तकरीबन 4 नंबर के पार्ट्स होंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 9 के अंदर दिए जाएंगे, एक चैप्टर 9 से एक चैप्टर 12 से, उसमें से कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब जैसे आपकी 9th में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें आप थ्योरम करते थे। थ्योरम कहते हैं कि मतलब कोई आपके सामने कोई मसला आ गया, आपने उसको प्रूव करना है कि प्रूव करो जी ये शेप इस तरह से है। इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन नंबर 9 आएगा और यहाँ पे चैप्टर 9 और चैप्टर 12 दोनों में से एक एक थ्योरम आएगा, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी करना है। अब लाजमी क्यों करना है, अब आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपल्सरी लिखा हुआ है, यानी कि जो आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना ना, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करना है। उसमें भी आपको चॉइस दी गई है कि आप चैप्टर 9 वाला थ्योरम कर लें या चैप्टर 12 वाला थ्योरम कर लें। यानी आप ये नहीं कर सकते कि क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 कर लेंगे, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले करें, मेरा आपको मशवरा है, ठीक है, ताकि कंपल्सरी क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद आप इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन कर लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बच्चे ये गलती करते हैं कि ये छोड़ आते हैं, ठीक है, और बाकी 3 करा देते हैं, हमारा पेपर हो गया। नहीं, ये गलती नहीं करनी जनाब, ये गलती नहीं करनी है। आपने इस क्वेश्चन को लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को लाजमी करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारी पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम थी जो हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको टिप मैं जैसे कि पिछले सब्जेक्ट्स में दे चुका हूँ कि ये आपके पक्के नंबर होते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको एक रफ पेज दिया जाता है, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके एंड पे आप रफ पेज लिख के उस पर आप उसको सॉल्व करें, ठीक है, जैसे आपने 9th में किया था। जो आपकी आंसर शीट होती है उसके एंड पे आप एक पेज बना लें खुद से, मतलब उसके ऊपर लिख दें रफ पेज और वहाँ पे सारे रफ क्वेश्चन करें, ठीक है। डेफिनेशन भी आ सकती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये आपके पक्के नंबर हैं। यानी अगर ये गलत या ठीक हुए तो ये आपके पक्के नंबर हैं, अगर ये गलत हुए तो आपका 1 नंबर कटेगा, अगर ठीक हुए तो आपका 1 नंबर पक्का लगेगा। कोई भी दुनिया का एग्जामिनर आ जाए वो उसको अगर आपका ठीक है तो उसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, मैथमेटिक्स एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ है तो आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, तो जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर वही होंगे, और लॉन्ग में तो ऐसा ही होगा, ये आपके पक्के नंबर है क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि x² + 4 के आपने फैक्टर्स बनाने, तो x + 2 x - 2 ये इसका आंसर हो जाएगा जैसे आप फैक्टर्स बनाते हैं। अगर आप ये सारा करेंगे और आपका आंसर ठीक आ रहा है तो बिलीव मी आपका एग्जामिनर पूरे का पूरा क्वेश्चन ठीक कर देगा, ये नहीं करेगा कि उसको बस पढ़ लिया और ऐसे गलत कर दिया। हाँ, अगर वो जल्दबाजी में गलत करते तो वो उसकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप सारे सवाल ठीक करके आए तो आपके पक्के नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग के हवाले से भी आपको यही टिप दूंगी, ठीक है। तो ये जनरल टिप मैथ के बारे में यही है कि आप अच्छी राइटिंग करें, ओवर राइटिंग या कटिंग से बचें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ नीट क्लीन पेपर होना चाहिए। और इस पेपर के हवाले से मैं खुसूसी कह रहा हूँ कि सारे का सारा पक्के नंबर वाला पेपर है, ठीक है। अब आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं मज़े का वाक़या बताऊँगा कि कभी कभी किस्मत ऐसे भी चल जाती है आपकी थोड़ी सी फन के लिए। जब मेरा 10th का एग्जाम था तो आपका एक चैप्टर था जिसमें आपने रेंज, एक सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपने रेंज निकालनी होती है। रेंज क्या होती है आपको पता ही होगा कि आप 10th के स्टूडेंट जो भी मुझे सुन रहे हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, ठीक है। बस ये आपका आंसर होता है। तो मुझे आज भी याद है मेरा जो आंसर था वो 25 आना था लेकिन मैं 35 लिखा था, इस तरह से करके कुछ था, यानी मैं आंसर ही गलत लिखा था।
सारा मैंने ठीक किया, आंसर में गलत लिखा है और मैं कैलकुलेटर नहीं लेके गया था क्योंकि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जी मैं कर लूँगा। और सवाल कौन सा गलत करके आया जो बिल्कुल बेसिक मैथ थी, ठीक है। तो कैलकुलेटर भी आप लाजमी लेके जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे नंबर पूरे आ गए थे, ठीक है। तो ये भी कभी कभी किस्मत में चल जाता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे एक नई टिप दे रहा हूँ, इस पेपर के बारे से मैं टिप दे रहा हूँ जो पिछले पेपर में भी काम आएगी। क्या आपने जब पेपर करके आना है तो सिर्फ ये नहीं करना है कि बस मेरा पेपर अच्छा हो गया, आपने दुआ ये करनी है कि आपका पेपर किसी अच्छे टीचर के हाथ लगे जो मेरिट पर चेकिंग करे, ठीक है, ताकि आपके नंबर ना खाए जाए। क्योंकि अगर आप बोर्ड में रीचेकिंग करवाने जाएंगे, इस हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि बोर्ड में जो रीचेकिंग होती है उसका क्या सिनेरियो होता है, ठीक है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आपकी क्लास फेलोज हैं, ठीक है। तो मैं अब आपसे इस वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।